बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज स्केलर एंड वेक्टर। आज इंशाल्लाह हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है। तो अब स्केलर या वेक्टर पे जाने से पहले हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो 7 है। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 हमारे पास एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब किस तरह बेस फिजिकल क्वांटिटी से, क्योंकि इन ही क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से हमारे पास दूसरे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो इनसे बनते हैं। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी बेस फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के साथ या तो मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं, तो दूसरे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ बनते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से वो हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब हमने सबसे पहले बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ में देखना है कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। तो अगर इन 7 में अगर आप देखें तो हमारे पास, वैसे स्केलर या वेक्टर का मतलब ही क्या है, तो स्केलर का मतलब ये है कि हमारे पास एक गाड़ी, लेट सपोज ये हमारे पास एक गाड़ी है जो कि 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है या न हमें इसकी ज़रूरत है, हमें जस्ट स्पीड से मतलब है। तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। यानी हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड की। किसकी, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है कि इस गाड़ी की विला स्पीड कितनी है, कितने स्पीड से ये गाड़ी जा रही है। हमें इससे हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरह अगर हम इस गाड़ी को देखें तो ये गाड़ी भी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रही है, लेकिन हमने ये भी पता करना है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, आया इस साइड जा रहा है या इस साइड में। तो ये साउथ की तरफ जा रहा है, यानी एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो अब हमें इसका मैग्नीट्यूड, यानी जो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है वो भी पता चल गया और हमें डायरेक्शन का भी पता चल गया। तो अब ये दोनों जब हम पता लगाएंगे और हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सो दोज फिजिकल क्वांटिटी whose for whose description or complete explanation we need just direction, just magnitude, are called scalar. And those physical quantity for which explanation or description we need magnitude as well as direction, हमें डायरेक्शन की भी अगर ज़रूरत हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से। अब हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर से। तो उसके लिए जस्ट हमने बेस फिजिकल क्वांटिटी में पहले देखना है, फिर हमें काम आसान हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास टाइम स्केलर है, मास स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, करंट स्केलर है, लुमिनस इंटेंसिटी स्केलर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्केलर है। क्यों स्केलर है, क्योंकि टाइम, क्या टाइम है 2 बजे, क्या टाइम है 3 बजे। हमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि 2 बजे है और साउथ की तरफ 3 बजे है ना, जस्ट हमें टाइम का पता चल गया, हमें कंप्लीट वो डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्मेशन देगा। मास कितना है 5 kg, 2 kg, 3 kg। हमें डायरेक्शन से कुछ सरोकार नहीं, ना डायरेक्शन अगर हमें पता भी ना हो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। करंट कितना है 5 एम्पेयर, इससे कोई मतलब नहीं है कि करंट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, जस्ट करंट। इसी तरह लुमिनस इंटेंसिटी, हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया कितनी है, 5 वाट पर मीटर स्क्वायर या जो भी है, इससे हमें डायरेक्शन से कुछ मतलब नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, डायरेक्शन से कुछ मतलब नहीं। अब लेंथ, तो लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास सपोज लेंथ हो गया, 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमारे पास लेंथ हो गया। अब लेंथ स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। किस तरह, अगर ये जस्ट डिस्टेंस है तो यहाँ से बाड़ी यहाँ तक आ गया, यहाँ से बाड़ी यहाँ तक आ गया, यहाँ से बाड़ी यहाँ तक आ गया, तो ये तीनों हमारे पास डिस्टेंस है। यानी डिस्टेंस का हमें पता नहीं है कि बाड़ी इसका डायरेक्शन पहले ये था, अब ये है, अब ये है, इसी तरह पहले ये था, अब ये है, अब ये है, तो मतलब इसका एक डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शार्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ होता है। मतलब 2 पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 1 वैल्यू होता है, सिर्फ एक पाथ होता है जो कि बहुत शार्ट होता है, डायरेक्ट पाथ होता है। बाकी डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ नहीं होता तो और पाथ और भी हो सकते हैं। तो अब हमारे पास लेंथ तो या डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस है तो हमारे पास ये क्या है, स्केलर है।
लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट है तो हमारे पास क्या है, वेक्टर है। तभी हमने तीर का निशान लगा दिया, यानी वेक्टर का निशान लगा दिया। बस हमें पता चल गया कि हमारे पास जो बेस एसआई फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें हमारे पास सिर्फ लेंथ है जो कि उसमें वेक्टर आ सकता है। अगर डिस्टेंस हो तो स्केलर, अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो वेक्टर। बस हमने जस्ट ये याद रखना है कि हमारे पास डिस्टेंस स्केलर है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बस ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले डिस्टेंस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बस अब आते हैं हमारे पास तीन केसेस बनते हैं। हमें किस तरह पता चले कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। तो अगर हम बेस को देखेंगे तो बेस में तो हमें पता चल गया। अगर इसमें कोई दे तो हमें पता है कि हमारे पास लेंथ हमारे पास वेक्टर हो सकता है। अगर लेंथ का डिस्टेंस दिया हो तो वो स्केलर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो वो वेक्टर होगा। बात क्लियर हो गई। लेकिन हमारे पास सिर्फ ये फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, हमारे पास तो इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो किस तरह, तो उसमें हम कुछ केसेस एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास केस 1 है। केस 1 का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास दो स्केलर तो या मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे। कुछ ऐसे केसेस भी आ सकते हैं कि एक स्केलर दूसरे के स्केलर पे डिवाइड होगा या एक स्केलर दूसरे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर स्केलर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, स्केलर किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्केलर हो दूसरे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या देगा, स्केलर। एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्केलर हो दूसरे स्केलर पे डिवाइड होगा तो हमें क्या देगा, वो हमें स्केलर देगा। एक रूल बन गया। जिस तरह हमारे पास डेंसिटी है, मास हमारे पास स्केलर है, वॉल्यूम हमारे पास स्केलर है, तो हमारे पास डेंसिटी स्केलर। जिस तरह ये हमारे पास क्या हुआ, डिस्टेंस, ये हमें क्या, ये स्पीड है, स्पीड हमारे पास क्या है, स्केलर। टाइम हमारे पास क्या है, स्केलर। तो हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस स्केलर है। अब इस तरह और भी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक बेस दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा या बेस दूसरे के साथ डिवाइड होगा। अब हमारे पास एक और केस आता है। लेट सपोज हमारे पास एक स्केलर दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है। जिस तरह हमारे पास F इज इक्वल टू एम है, एम हमारे पास स्केलर है लेकिन एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर है। अब एक स्केलर वेक्टर के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा वो हमें वेक्टर देगा, मतलब स्केलर जो मल्टीप्लाई होगा वेक्टर के साथ तो हमें वेक्टर देगा। यहाँ स्केलर जो मल्टीप्लाई होगा स्केलर के साथ तो स्केलर देगा, स्केलर जो डिवाइड होगा स्केलर पे तो हमें स्केलर देगा। मतलब स्केलर के लिए बस अगर दो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, हमें स्केलर देगा। लेकिन वेक्टर के केस में अगर एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है, एक स्केलर हो दूसरा वेक्टर, तो हमें क्या देगा, वो हमें देगा वेक्टर, वो हमें वेक्टर देगा। जिस तरह हमारे पास ये स्केलर है ये वेक्टर है तो फोर्स हमारे पास वेक्टर होगा। इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन या अगर डिवाइड होता है तो हमें ये केस आ गया। लेट सपोज या हमारे पास मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी। अब हमारे पास ये स्केलर है, मास स्केलर है क्योंकि यहाँ पे स्केलर है। हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो अब यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी हमने कहा कि जब एक वेक्टर दूसरे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो हमें वेक्टर देगा। इसी तरह अगर एक वेक्टर स्केलर पे डिवाइड होता है तो हमें वेक्टर देगा। तो हमारे पास ये वेक्टर है, तो वेक्टर जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें वेक्टर देगा। या अगर स्केलर वेक्टर हमारे पास, जिस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर होगा। एक्सेलरेशन हमारे पास है वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अब वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। अब यहाँ पे एक थर्ड केस आता है कि जब दोनों वेक्टर हो, पहले में तो दोनों स्केलर थे तो अगर दोनों मल्टीप्लाई होते दो स्केलर या दो स्केलर डिवाइड होते वो हमें स्केलर देगा। दूसरे केस में हमारे पास जब एक स्केलर हो और दूसरा वेक्टर हो तो हमें क्या देगा, वो हमें वेक्टर देगा, हाउ डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो। लेकिन जब दोनों वेक्टर है तो फिर हमें क्या देगा, आया वो हमें फिर वेक्टर देगा। क्वेश्चन यहाँ एराइज होता है, या स्केलर देगा या दोनों देंगे। तो आइए इस पर बात करते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास टार्क है, तो ये हमारे पास आर डिस्प्लेसमेंट है, फोर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों हमारे पास वेक्टर है। अब दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को वेक्टर के साथ तो ये हमें क्या देगा, ये हमें वेक्टर देगा, ये हमें वेक्टर देगा। लेकिन अगर मैं एक और केस लेता हूँ, जिस तरह हमारे पास वर्क है, तो आया ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है,
तो क्या वर्क हमारे पास वेक्टर होगा। जिस तरह हमारे पास पावर एफ वी, हमारे पास फोर्स वेलोसिटी, क्या ये हमारे पास भी वेक्टर होगा। तो इसके लिए जस्ट एक बात आपने याद रखना है, ऊपर तो क्लियर है। केस 2 में जब हमारे पास दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दो वेक्टर हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम देखेंगे कि उनके दरमियान में हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है। आया क्रॉस प्रोडक्ट है, कास्ट थीटा है यानी डॉट प्रोडक्ट है, या साइन थीटा है यानी क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर हमारे पास उसमें डॉट हो, जिस तरह इस केस में डॉट है, दो वेक्टर के दरमियान जब डॉट आता है तो हमारे पास स्केलर होगा। ये हमारे पास स्केलर है क्योंकि इसके दरमियान में डॉट है, cos थीटा है। लेकिन अगर क्रॉस आता है या साइन थीटा आता है तो हमारे पास वेक्टर होगा। अब क्यों, तो लेट सपोज ये हमारे पास r क्रॉस f, क्या ये हमारे पास f क्रॉस r के बराबर है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जिस तरह हमारे पास a क्रॉस b, b क्रॉस a आया, ये दोनों बराबर है। इस साइड के मैंने ठीक लिखा है, ये मैंने ठीक लिखा है, तो नहीं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए। आर क्रॉस एफ इज नॉट इक्वल टू एफ क्रॉस आर, बल्कि माइनस एफ क्रॉस आर। क्या मतलब हुआ, अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, दो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी चेंज होगा, वो साइन चेंज होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन अगर राइट साइड है तो एफ क्रॉस आर का डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगा, तभी हमने माइनस लगाया है, इसलिए हमारे पास वेक्टर है। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं हमारे पास वर्क एफ डॉट डी, तो आएगा इनका डायरेक्शन हम चेंज कर ले, या ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। आया मैंने ठीक लिखा है, बिल्कुल मैंने ठीक लिखा है। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन अगर हम चेंज करेंगे इसका, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह हमारे पास लेट सपोज हमारे पास इस साइड पे फोर्स लग रहा है और इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट है, लेट सपोज, तो फोर्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। अगर हम इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे, मतलब हम इस तरह एफ डॉट डी, डी डॉट एफ, तो इससे कुछ मतलब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास माइनस डी क्रॉस प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ एंड डी, तो ये साइड इस साइड के बराबर है, तो डी डॉट एफ, सॉरी डॉट, इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अगर हम इसका पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, फोर्स की जगह फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में फोर्स लेते हैं, तो हमारे पास वर्क वही आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। लेकिन इस केस में हम अगर आर क्रॉस एफ को इंटरचेंज करते हैं, आर की जगह एफ और एफ की जगह आर पुट करेंगे, तो हमारे पास टार्क की वैल्यू चेंज होगा, सारी वैल्यू कांस्टेंट होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होगा। यानी अगर पहले वो क्लॉकवाइज था, हमारे तरफ था, क्लॉकवाइज था, तो दोबारा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर एक केस में उसका जो डायरेक्शन है अपवर्ड था, तो दूसरे केस में उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, यानी उसका डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन हमारे पास वर्क में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि जब दो वेक्टर के दरमियान में डॉट आता है या cos थीटा आता है, तो उसका रिजल्ट में वो हमें स्केलर क्वांटिटी देगा। और इसी तरह हमारे पास अगर दो वेक्टर में क्रॉस आएगा तो हमें वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दोनों वेक्टर हो तब हमें वेक्टर मिले, नहीं, हमें देखेंगे वेक्टर किस केसेस में, तो इसके दरमियान में कौन सा प्रोडक्ट है, आया डॉट है या क्रॉस है। बाकी में तो क्लियर है, दोनों स्केलर है तो स्केलर होगा, दोनों वेक्टर है तो वेक्टर होगा। तो अब इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लेट सपोज देखें, ये हमारे पास स्पीड है, स्पीड, तो हमें एस डिवाइड बाई टी आया स्पीड, तो ये हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर, टाइम हमारे पास स्केलर, तो ये हमारे पास स्केलर होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है, टाइम हमारे पास स्केलर है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगा। इसी तरह एफ हमारे पास एम ए, ये स्केलर है लेकिन ये वेक्टर है, तो फोर्स भी वेक्टर होगा। तो इससे फिर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो शेयर किया करें।